हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए सुखासन में आइए, सिटिंग में ही जाएंगे, सारे सिटिंग जाएंगे। ओके। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। हेड के पीछे अपने हैंड्स। गुड एंड मॉर्निंग सर। स्टार्ट योर स्पाइन स्ट्रेचिंग। पीछे जब जाएंगे तो अपने हेड से प्रेशर लगाएंगे अपने हैंड्स पर। ओके। थोड़ा और पीछे जाने के लिए, जिससे कि आपकी स्पाइन जो है ना, आप नोटिस करके अपने हेड से प्रेशर लगाओ सीधे होके अपने हैंड्स पर। जब प्रेशर लगाओगे तो मिड स्पाइन जो है वो आपके अंदर जाती है। इससे आपका नेचुरल पोजीशन स्पाइन का बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कम डाउन। गो अप। ब्रीद इन करते हुए गो अप। ब्रीद आउट डाउन। आईज क्लोज करके करो। सारे आसन आप सिटिंग वाले आईज क्लोज करके ही कर सकते हो बहुत अच्छे से। नीचे भी आप हेड लाएंगे तो अपने हैंड से थोड़ा प्रेस करेंगे उसको। जब आप हैंड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मिड स्पाइन है वो कर्व में आना स्टार्ट होती है। बॉडी में स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, रिलैक्स। लेफ्ट राइट। गुड मॉर्निंग कौशल सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये सिटिंग आसनास में रिलैक्स ज्यादा होता है, थकान कम होती है। ओके, रिलैक्स, हैंड्स अप। दोनों हैंड्स को ज्वाइन करेंगे। दोनों हैंड्स को ज्वाइन करेंगे। एंड गो टू योर राइट। कम अप। गो टू योर लेफ्ट। गो टू योर राइट। कम अप। सेंटर भी कवर करो इसमें। अब आप पूरा सेंटर, आगे हैंड्स जाएंगे, एल्बोज बेंड नहीं होंगे। स्टमक बेली फैट प्रेस होना चाहिए, दैट्स इट। जब बेली फैट प्रेस होगा तो डेफिनेटली आपका वेट भी लूज होगा और बेली अंदर जाएगी। हैंड्स को जितना आगे, विदाउट एल्बोज को बेंड किए हुए हैंड्स को जितना आगे रखेंगे, उतना ही आपकी बैक में स्ट्रेच आएगा, प्लस बेली फैट प्रेस हो। एंड रिलैक्स। जस्ट हैंड्स स्ट्रेट। गो बैक। दोनों हैंड्स पैरेलल रहने चाहिए, आगे और पीछे जाते हुए। आपका नेक रोटेशन भी है, बैक रोटेशन भी है, और आपका बेस्ट रोटेशन भी है। इसमें आपके 3 बॉडी मूवमेंट्स कवर हो जाते हैं। इसलिए नेक को, आईज के एंगल को अपने पीछे वाले हैंड्स पर रखिएगा। एंड रिलैक्स। हैंड्स स्ट्रेट ऊपर जाएंगे। ओके, नीचे लाएंगे ब्रीद आउट करते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऊपर वाले हैंड को पूरा खींच के रखिएगा, एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी मैम।
गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करो आप, अभी कुछ नहीं, 3 to 4 मिनट्स ही हुआ। ओके, रिलैक्स, पैरों को सीधा करो। फिर से हैंड्स बैक करो। अब आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस टच की स्टाइल में जाना है, आपको राइट नी की तरफ जाना है। अपनी एल्बो को नी की तरफ बेंड करो, और दूसरे साइड में भी डॉट। मैं टच नहीं करवा रहा हूं, केवल एल्बोज को नीचे दूसरे वाले नी पर लेकर जा रहा हूं, जिससे कि आप देखेंगे आपके नेक और आपकी बैक में स्ट्रेच आएगा और बेली फैट प्रेस होगा। अब यहां से नीज को थोड़ा सा बेंड कर लो। अब नीज को बेंड कर लो। अब टच करो। अब टच करो। पूरा बेंड नहीं होंगे, ध्यान रखना, पूरा बेंड नहीं होंगे, नहीं तो बहुत इजी एक्सरसाइज हो जाएगी ये। आपको हाफ बेंडिंग करना है। बेली फैट प्रेस हो रहा है। यही जो बेली के ऊपर लोड है ना, ये आपके ऑर्गन्स को ना पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, इसी पोस्चर में रहेंगे। इसी पोस्चर में रहेंगे। अब हेड डाउन करेंगे, नीज के बीच में लेकर आएंगे। आज का पूरा फोकस बेली पर है। डाउन करो, नीज के बीच में लेकर आओ, जितना भी ला सकते हो। कौशल सर, आप ट्राई करना, जितना भी ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग लेकर आओ, लेकिन थोड़ा सा प्रेस करके चलना। पीछे वाले हैंड से जब नीज के नीच बीच में लाएंगे हेड को, तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, तो वो और नीचे आएगा। इसलिए हैंड्स का सपोर्ट है पीछे से प्रेस करने के लिए। एंड रिलैक्स। वापस रिलीज योर पोस्चर। क्लैपिंग। अप डाउन, डाउन में मैट पर लेकर आइए। शेकिंग। अप डाउन, राइट लेफ्ट सर्कल, व्हाट्सोएवर सूट्स टू यू, वन बाय वन करो। पहले अप डाउन, फिर राइट लेफ्ट, फिर सर्कल। आईज मूवमेंट आपके हैंड शेकिंग पर ही रहना चाहिए। ओके, रिलैक्स। फिंगर्स, थम्स को, एक एक फिंगर, एक एक थंब को 2 टाइम्स खींच के जरा उनको स्ट्रेचिंग दो। बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये, बहुत रिलैक्सिंग है। कभी भी आपको अगर स्ट्रेस स्ट्रेस हो रहा है ना, ट्राई इट। देयर आर मेनी थेरेपीज, उनमें से ये एक है।
दूसरे थंब को लो, दूसरे हैंड से। ओके, नाउ एक्यूप्रेशर पॉइंटिंग। अपनी सारी फिंगर्स को जॉइंट बनाओ और उसके बाद एक एक पाम के एक एक पॉइंट को, एक एक एरिया को प्रेस कर। सोने से पहले अगर आप ये 2 एक्सरसाइज प्लस एक और अभी मैं फुट की भी करा रहा हूँ, वो आप कर लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। यूज योर सेकंड पाम। कोई एरिया पाम का छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सारी फिंगर्स से बोला है प्रेस करने को। आपके हैंड्स और फुट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। विद दिस एक्सरसाइज यू आर एक्टिवेटिंग ऑल योर ऑर्गन्स। ओके, नाउ रिलैक्स। फुट पर आ जाइए। फुट पर आ जाइए। फुट को भी अपने थंब या फिंगर से एक एक एरिया को प्रेस करिए। बॉटम ऑफ योर फुट, बॉटम ऑफ योर फुट, बॉटम ऑफ योर फुट। कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। यूज योर सेकेंड फुट, सेकेंड फुट। अच्छे से प्रेस करो सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। दोनों हैंड्स का यूज करो। दोनों हैंड्स की फिंगर से आप यूज करोगे तो देखोगे कि एक बार में ना 8 पॉइंट्स आपके प्रेस हो रहे हैं। एंड रिलैक्स। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ आवर बॉडी मूवमेंट्स, जॉइंट मूवमेंट। आईज क्लोज, पुट योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, ब्रीद इन, हेड अप, ब्रीद आउट, हेड डाउन। चिन को टच करेंगे चेस्ट से। ब्रीद इन, हेड अप, कंटिन्यू। कीप योर फोकस ऑन योर नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट टू योर राइट, neck movement to your left. Continue. Keep your focus on your neck movement. आपका मेडिटेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट वी डू इन मेडिटेशन, वी फोकस ऑन वन पॉइंट, वन एरिया, द सेम वी आर डूइंग राइट नाउ। मेक द सर्कल, मेक द सर्कल फ्रॉम योर नेक। अपोजिट साइड।
Neck down to your right shoulder, neck down to your left shoulder. And relax. Head up. Now feel the peace and relax. Okay, now you can open your eyes. Wrist movement. एल्बोज को स्ट्रेट करके थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करते हुए हैंड्स को स्ट्रेच रखेंगे, तब आप अपने रिस्ट मूवमेंट करेंगे। नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अपोजिट साइड। अप डाउन। एल्बोज। एल्बोज में भी वही रूल है। हैंड्स आपके स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री टू योर शोल्डर्स। एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर शोल्डर्स फर्स्ट। वी विल स्टार्ट लंग्स एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन। ओके। हैंड्स स्ट्रेट, हैंड्स अप, कम डाउन, एंड चेस्ट को बाहर करेंगे। जैसे वेट लिफ्टिंग में यही होता है ना, सेम पोस्चर, वेट लिफ्टिंग पोस्चर। चेस्ट को बाहर करो। इन दिस वे योर लंग्स आर गेटिंग एक्सपेंड, और ऑक्सीजन कैपेसिटी भी आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस 1 आवर के सेशन से आप रेस्ट 23 आवर्स की ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हैंड्स स्ट्रेट, गो बैक। लूज मत रखना, खींच के चलना पीछे की तरफ। चेस्ट, हैंड्स को, अपने चेस्ट को पूरा बाहर रखना। ओके, रिलैक्स नाउ। बेस्ट, सॉरी, या बेस्ट मूवमेंट, यस करेक्ट। ओके, बेस्ट मूवमेंट में आप कंप्लीटली गो डाउन। इवन हम स्ट्रेचिंग में कर चुके हैं, बट मैं होल्डिंग कराऊंगा यहाँ पर। कंप्लीटली गो डाउन। निर्मला मैम, आप जितना कर सकते हो उतना अपने अकॉर्डिंग करना। आगे पीछे आप करो, आप आगे पीछे करो, होल्डिंग मत करना, ठीक है। चलिए, हेड डाउन करो, पूरा मैट पर डाउन करो। यस, होल्ड इट। डीप ब्रीदिंग। बेली फैट प्रेस होगा, डेफिनेटली होगा। आई एम वरीड फॉर योर बेली फैट, रियली आई एम वरीड। मेरे साथ कुछ दिन स्पेंड करो, बेली फैट इन कर दूंगा। कम अप।
एंड गो बैक, थोड़ा सा बैक जाओ, नीज को ऊपर आने दो थोड़ा सा, होल्ड इट, हेड को अप करो, सेकेंड टाइम, गो डाउन, कंप्लीटली गो डाउन, हेड डाउन, हिप एरिया अप हो रहा है तो होने दीजिए। केवल आज के लिए ही मैं हिप एरिया को आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, कल से हिप एरिया डाउन जाएगा, पूरा मैट पर रहेगा। कम अप, फिर से गो बैक, गो बैक, बैलेंस बनाओ बैक में जाने के लिए, नीज अप हो रहे हैं, होने दीजिए। गो डाउन, लास्ट एंड थर्ड टाइम, कंप्लीटली हेड डाउन। और इस बार ट्राई करो कि आपका हिप एरिया अप नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन अपलिफ्ट योर hip area. My hip area is completely on the mat and my head is also on the mat. Actually, this one I want. This one I want. Belly fat को देखो कितना प्रेस हो रहा है। कम अप एंड एकदम स्ट्रेट होते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, हैंड्स को नहीं हटाएंगे, आईज क्लोज रखेंगे, एंड नाउ फील द पीस एंड रिलैक्स इन योर बॉडी। एंड नाउ यू कैन ओपन योर आईज। लोअर बॉडी मूवमेंट। मेरे को वो दो लोग आज तक नहीं मिल रहे हैं जो वेकेशन में ना डेस्परेट थे कि लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है। वो दो लोग नहीं मिल रहे हैं। नो वरीज, नो वरीज। चलिए, प्ले ग्राउंड की तरह हैंड्स को पीछे करेंगे और अपने टोज को जॉइंट करेंगे। अब आगे खींचे, निर्मला मैम आप भी कर सकते हैं, इसको करिए। तो उसको आगे खींचिए एंड फुट को पीछे पूरा खींच के रखिए, सो दैट कि आपकी काफ मसल्स, थाइज मसल्स, इवन नी प्लेट, अगर आप नोटिस करेंगे आगे की तरफ खींचो और होल्ड करो, आपकी नी प्लेट भी मूव हो रही है। गो बैक। आप बैक में जाओगे तो आपकी नी प्लेट पीछे हो चुकी है। सो एवरीथिंग इज रिलीवेंट इन दिस सेशन, एवरीथिंग इज रिलीवेंट। कंटिन्यू। अब अपने फुट को राइट लेफ्ट करो, राइट लेफ्ट, कोई टोज पॉइंटेड नहीं है, राइट लेफ्ट है ये। नाउ किक, किक फ्रॉम योर लेग्स, नीज को पीछे लाएंगे और उसके बाद नीज को ही आगे लेके जाएंगे तो आपका किक पोस्चर बन जाता है। और नीज को भी जब पूरा पीछे लेकर आएंगे, अपने स्टमक बेली एरिया तक टच होता है जब आप पीछे लेकर आते हैं। ओके, ये पोस्चर रहता है इसमें।
एंड रिलैक्स. लाई डाउन ऑन योर बैक. लाई डाउन एंड साइकिलिंग. नो सॉरी, नॉट साइकिलिंग. पहले अपने टोज को पॉइंटेड करो. राइट लेफ्ट की टोज को बाहर पॉइंट करो और 75 डिग्री अप करो. एंड नाउ मेक द सर्कल. अपोजिट साइड. यूज योर सेकंड फुट. राइट को नीचे रखो. लेफ्ट की टोज को बाहर पहले पॉइंटेड करो. 75 डिग्री एंगल पर लेकर आओ एंड देन रोटेट. अपोजिट साइड. नी बेंड नहीं होने चाहिए. पूरा खींच के रखो पैर को. ज्यादा देर नहीं कर पाओ, थोड़ा कम करो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं ना बस वैसे करो. ड्यूरेशन आप थोड़ी कम कर सकते हो. पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट. एंड उसको भी डाउन करो. दोनों पैरों के फुट को ज्वाइन करो और टोज को बाहर पॉइंटेड करो एंड दोनों पैरों को ऊपर उठाओ 75 डिग्री. इसको अर्ध सर्वांग आसन भी कहते हैं. अगर मैं यहीं से आपको 90 डिग्री पे लेके जाऊंगा और हिप एरिया को ऊपर उठाऊंगा, वो कंप्लीट सर्वांग आसन होता है. दिस इज अर्ध सर्वांग आसन. बॉडी में शेकिंग होगी, इस टाइम होने दीजिए. कम डाउन. कम डाउन. ओके. आज एक ही राउंड कराऊंगा इसका, कल से मैं 2 to 3. अर्ध सर्वांगासन. अब आप क्या करेंगे, आप बालासन में जाएंगे, बॉडी को लूज करेंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे. अपने हैंड्स का पिलो बनाते हुए अपने हेड के नीचे रखेंगे. योग विश्राम. आपको मैं एक बात बता दूं, जमीन पे लेटना सबसे अच्छा होता है और ये भी एक थेरेपी है. और इसमें एवरीडे हमें 15 to 20 मिनट्स जमीन पर लेटना चाहिए. बहुत रिलैक्सिंग होता है. ओके, रिलैक्स. लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीमे से आगे उठेंगे. ओके. सो टेक अ ब्रेक. पानी पीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट अवर कोर आसन क्विकली. आई होप वी आर रेडी. चलिए, ताड़ासन. हैंड्स में लॉक. एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए. ओके. गो अप. गो अप. आपका ईयर्स, आपके ईयर्स दोनों आर्म्स के बीच में एंड टच भी करने चाहिए. तभी आपको फील होगा ये स्ट्रेचिंग है. कंप्लीटली होल्ड इट. डीप ब्रीदिंग.
जितना आप खींच के रखोगे, अपनी बेली एरिया को नोटिस करो, क्या बेली एरिया अंदर नहीं जा रहा? डेफिनेटली जा रहा। होल्ड इट, डीप ब्रीदिंग, गो टू योर राइट, कम अप, सेंटर, गो टू योर लेफ्ट, सेंटर, एंड रिलीज योर पोस्चर। ओके, यहां से स्ट्रेट करो अपने लेग्स को। ओके, दंडासन, दंडासन करा रहा हूं, ये लेग्स स्ट्रेट है, पाम्स को अपनी थाई एरिया के एकदम बगल में रखो, एल्बोज स्ट्रेट रहने चाहिए, ये हैंड्स मेरे ये। ओके, अब यहीं से थोड़ा सा अपलिफ्ट करो, पाम्स के ऊपर अपना प्रेशर लेके हिप एरिया को ऊपर उठाओ, पाम्स पे प्रेशर लेके हिप एरिया को ऊपर उठाओ, टोस को बाहर की तरफ पॉइंटेड करो, दंडासन, टोस को बाहर पॉइंटेड करो, पाम्स पे प्रेशर लेते हुए हिप एरिया अप। Right now, only my palms and only my heels are touching the mat. Come down. Second time. Okay. फिर से palms का प्रेशर लो, टोज को बाहर पॉइंट करो, हिप एरिया को अप करो। निर्मला मैम, आप अपलिफ्ट मत करना, आप सिर्फ इस पोस्चर को नॉर्मल करो, बस अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, टोज को बाहर पॉइंट करना है निर्मला मैम आपको। कम डाउन, रिलैक्स। ओके, अब यहीं से जानु शीर्षासन, दंडासन के बाद जानु शीर्षासन। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। राइट लेग को थोड़ा सा डायगनल करो अपनी बॉडी से, अप्रोक्स टू 75 डिग्री हो जाता है ये। ओके, और अपने लेफ्ट फुट को अपने दोनों थाइस जहां जॉइंट होते हैं सेंटर एरिया पे टच करो। ओके, अब यहां से आपके लिए ट्रिक है ये, इस पैर को आप यहां से पहले पकड़ो, नीज को ऊपर करते हुए, अब नीज को नीचे लेके जाओ, जाओ और पूरा जमीन पे रखो, और उसके बाद हेड को डाउन करो, दोनों आर्म्स के बीच में आनी चाहिए आपका हेड। जानु शीर्षासन, बेली फैट देखो, प्रेस हो रहा है ना बेली एरिया आपका। होल्ड इट, होल्ड इट का रूल है डीप ब्रीदिंग, और डीप ब्रीदिंग अपनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। कम अप, और कम अप का रूल है कि हेड अप करेंगे पहले, फिर दोनों हैंड्स को अपने पैर के ऊपर ही रखते हुए पीछे की तरफ आएंगे और नीज पर रखेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। निर्मला मैम, आप अपने इस पोस्चर को ना लोअर बॉडी से इस तरह से बना के आप पूरा डाउन नहीं जा पाएंगे, मुझे पता है, तो आप जितना लोअर बॉडी का पोस्चर बनाइए, अपर बॉडी को जितना डाउन कर सकते हैं ना उतना करिएगा। वैसे मुझे पता है आप अपने आप अपना कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है चलिए। ओके, यूज योर सेकंड फुट, पोस्चर चेंज, पोस्चर चेंज। फिर से क्या करेंगे, अपने इस टोस को आप पहले पकड़िए, नीज को ऊपर करिए, और उसके बाद ये अभी केवल 2 एक दिन के लिए है, आगे नहीं कर पाऊंगा, आगे मैं सीधा स्ट्रेट डाउन लेके जाऊंगा। और उसके बाद नीज को आगे की तरफ करिए, हेड को डाउन करिए, अगर फिंगर थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं थोड़ा सा आ जाने दीजिए, कोई नहीं, इतना हम इस रिजिड नहीं होंगे।
होल्ड इट। जानू शीर्षासन। होल्ड इट एंड रिलीज योर पोस्चर। वही अपने हैंड्स को अपने लेग्स के ऊपर रखते हुए अपने हेड को अप करेंगे, और जैसे ही आपके हैंड्स आपके नीज के ऊपर आ जाएंगे, आप होल्ड करेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, आईज क्लोज रखेंगे और रिलैक्स। जानू शीर्षासन को डायरेक्टली एग्जिट नहीं करते हैं। किसी भी ऐसे आसन को जिसमें कि आपका स्पाइन मूवमेंट चल रहा है, डायरेक्टली एग्जिट नहीं होता है। एंड रिलैक्स, रिलीज योर पोस्चर, नाउ यू कैन रिलीज योर पोस्चर। पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं? पैर को सीधे करो। ओके। अभी पहले आपके सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना वर्क अराउंड, उसके लिए बोल रहा हूं, केवल नीज को अप करो, अपनी फिंगर्स को यहां से पकड़ो। निर्मला मैम, आप नॉर्मल रखना है इस चीज को, ठीक है? आप बस इतना ध्यान रखना, आपकी एल्बोज स्ट्रेट होने चाहिए, आपका हेड थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, डोंट वरी। चले, नीज को आगे लेके जाओ। आप नीज को आगे लेके जाओ। गए आगे ना, पूरा हेड को डाउन करो, दोनों आर्म्स के बीच में लेकर आओ। होल्ड इट, डीप ब्रीदिंग, पश्चिमोत्तानासन। बेली फैट प्रेस हो रहा है ना? वही तो करना है। होल्ड इट, डीप ब्रीदिंग एंड रिलीज योर पोस्चर। फिर से वही अपने हैंड्स को अपने पैर के ऊपर रखते हुए अपने नी एरिया तक लेकर आए, नीज के ऊपर लाएंगे, एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। एक 90 डिग्री का एंगल रहेगा आपके लोअर बॉडी और अपर बॉडी के बीच में। दैट्स इट। एंड रिलीज योर पोस्चर। उपविष्ट कोण आसन। ओके, पैरों के बीच में गैप। ओके, अब यहां से निर्मला मैम, आप भी पैरों के बीच में गैप आप कर सकते हैं। ओके, अपने हैंड्स को यहाँ नीचे जमीन पे रखिए सब लोग। अब यहां से हम लोग जितना आगे जाएंगे, निर्मला मैम आप उतना आगे मत जाना, आप अपने अकॉर्डिंग रखना इस चीज को, ठीक है? हैंड्स को नीचे रखो। अब यहां से आगे की तरफ मूवमेंट करके ले जाओ। आगे जाएगा, और कहां तक जाएगा? आपके फुट की जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, वहां तक जाएगा ये। हेड डाउन। उपविष्ट कोणासन। बेली फैट प्रेस हो रहा है ना? बहुत सही। होल्ड इट। गो बैक। बैक में भी वही रूल है, पीछे हैंड्स को
पीछे लेकर आएंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, और हैंड्स आपके मैट पर ही रहेंगे। एल्बोज बेंड नहीं होने चाहिए, उस उतने ही लेंथ तक अपने हैंड्स को रखिए। एंड नाउ फील द पोस्चर। ओके, रिलीज योर पोस्चर। यहां से एक और नया आसन करा रहा हूं आज मैं। एक एक पद धनुरासन। धनुरासन हमने वैसे वाला किया था ना, लेट के। आज हम बैठ के करेंगे। ओके, करना क्या है? अपने पहले मैं वर्क अराउंड बता रहा हूं ना, केवल ये इस तरह से पकड़ो, ठीक है? और इस पैर को सीधा करो। अगर ये आपकी टोज तक नहीं आपकी फिंगर्स तक नहीं जा पा रहा है, नीचे कर लो, कोई बात नहीं, ठीक। इस फुट को फोल्ड करो। ओके, इस फुट की फिंगर्स को पकड़ो। अब इसे ऊपर उठाओ। बेटर होगा थंब को पकड़ना, और इसको लेकर आओ ऊपर अपने कान तक। कान तक लेकर आओ। अब नीचे से अपने हैंड से अपनी फुट फिंगर्स को पकड़ो। अब आप देख रहे होगे कि आपने जैसे धनुष की कमान होती है ना, वो खींच रखी है। दैट इज कॉल्ड एक पाद धनुर आसन। रिलीज योर पोस्चर। आज ज्यादा नहीं करा रहा हूं, फर्स्ट डे है। सेकंड टाइम, सेकंड से करेंगे दूसरी साइड से। ओके, अब आप अपने राइट से राइट को, मैंने पहले लेफ्ट यूज किया था, अब आपने राइट से राइट थंब को पकड़ा है। और ऊपर से अब आपने अपने हेड को डाउन करो, और खींच के दूसरे पैर को अपने ईयर तक लेकर आओ। रिलीज योर पोस्चर। रिलीज योर पोस्चर, और ग्राउंड वाली पोजीशन में आएंगे, जैसे हम रिलैक्स करते हैं ना ग्राउंड में। एक पाद धनुरासन हम कर चुके हैं। रिलैक्स। फर्स्ट डे जब सिटिंग आसनास कराना स्टार्ट किए थे, तो रंजीत सर सबसे ज्यादा खुश हुए थे। वाह, आज बैठ के करेंगे। रंजीत सर, कैसा फील हो रहा है सिटिंग आसनास में? हेड अप करके रिलैक्स करो। रंजीत सर बोल रहे हैं कि वापस सिटिंग आसन आराम करा दो। चलिए ठीक ठीक। ये तो ज्यादा क्लास लगने लग गई। गुड गुड वन, गुड वन, कोई बात नहीं। एक दो दिन में नॉर्मल हो जाओगे। छोड़ना मत, सही बता रहा हूँ, छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं। मेरी मेहनत बेकार हो जाती है फिर। कम करो, मैं कहता हूँ कम करो। कम पावर लगाओ। पोस्चर बनाने की कोशिश करो, ड्यूरेशन कम करो, बट करो, ठीक है? यार देखो, मेरी बॉडी तो स्लिम ट्रिम है एकदम। मैं तो खींच के कहीं भी रख लेता हूँ। आप लोग अपना थोड़ा सा, एक्चुअली आप लोगों के फिजिकली साथ नहीं हो, तो अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन करो जरूर। ऑल राइट, डन। मुझे बस थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ओके, ग्राउंड वाला पोज बनाओ, वही ग्राउंड में आराम करने वाला, ठीक। सूर्य नमस्कार का फलक आसन पता है ना, प्लैंक पोज। वही होने जा रहा है, बट रिवर्स होगा इस बार। ये आप उठाओ अपनी बॉडी को यहां से, और हेड अप करो, देखो मुझे पहले। चलिए, करिए। रिवर्स प्लैंक पोज। कौशल सर, निर्मला मैम, आप जितना कर सकते हैं उतना आप मत करिएगा अभी। कौशल सर आप ट्राई करिए, निर्मला मैम आप मत ट्राई करिएगा इसको। आप सिर्फ अपने हिप एरिया को थोड़ा सा अप करेंगे, कम डाउन। चलिए, सेकंड टाइम करिए, मैं जरा देख रहा हूं आपको। फिर से उठाइए। गो अप। गो अप। बॉडी पूरी
स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एकदम सीधी, ग्राफ की तरह, नीचे जीरो से चलेगा और ऊपर आपका 100 तक आएगा, इस तरीके से। इस स्टमक को अप करके रखिएगा, हेड को आप, दिस इज रिवर्स प्लैंक पोज, रिवर्स फलक आसन। कम डाउन, कम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी, टेक इट इजी। ओके, वज्रासन में आइए, वज्रासन, वज्रासन। ठीक, यहां से आप अपने हैंड्स को मैट पर रखिए, डोंट वरी, आराम कराऊंगा आप। ओके, मैट पर रखिए, आगे लेके जाइए, खगासन खगासन खगासन, एंड हेड को पूरा डाउन करो। निर्मला मैम, आप इस पोस्चर को आप सुखासन में करिए, आप वज्रासन नहीं लगा पाएंगे, मुझे पता है। आप खगास इसको करिए सुखासन में। हैंड्स को आगे पूरा खींच के रखिए, बैली आपकी पूरी प्रेस होनी चाहिए थाई एरिया के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीज को नीचे से जॉइंट करिए। आपकी बैली आपके थाइस पर आनी चाहिए, प्रेसिंग होगी उससे। एंड वी नॉर्मल, इट मींस नॉर्मल में बाल आसन में चले जाएंगे, अपने हैंड्स का पिलो बनाएंगे। अब आप अपने बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाइए, हैंड्स का पिलो बनाते हुए अपने हेड को अपने हैंड्स के ऊपर रखिए। ओके, रिलैक्स, यहीं से कैट पोज काउ पोज, यहीं से कैट पोज काउ पोज में आ जाएंगे। निर्मला मैम, आप ट्राई करिए, इसको कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है आप कर सकते हैं, इजी है। बस आपको थोड़ा सा अपने हैंड्स और नीज का बैलेंस बनाना है, और हल्का हल्का मूवमेंट देना है अपनी बैक को। चलिए, करिए स्टार्ट इसको। आज प्राणायाम में मैं दो नए प्राणायाम कराऊंगा, डेली कराऊंगा, शीतली और शीतकारी। जब तक गर्मियां चलेंगी तब तक शीतली और शीतकारी प्राणायाम चलेगा। आपको आम पना और शिकंजी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड रिलैक्स, सुखासन में। वापस लाई डाउन ऑन योर बैक, लाई डाउन ऑन योर बैक, और पैरों का सुखासन लगाइए। सॉरी, पैरों का सुखासन लगाइए, मत्स्येंद्र आसन। नीचे से अपने दोनों टोज को, दोनों फुट के दोनों थम्स को पकड़िए। याद रखना, आज मैं नीचे से करा रहा हूं, यही पोस्चर कल मैं सुखासन आपका ऊपर से लगवाऊंगा, आई मीन टू से थाइस के ऊपर आएंगे आपके पैर, कल से स्टार्ट होगा ये। अब यहां से आप अपने एल्बोज का थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए बैक को ऊपर उठाएंगे, और हेड को कंप्लीटली आप कर देंगे, मत्स्येंद्र आसन। बेली फैट देखो खिंच गया आपका, अंदर की तरफ जा रहा है।
कम डाउन, कम डाउन। सेकंड टाइम कराऊंगा, पोस्टर रिलीज मत करिएगा। गो अप, गो अप। एल्बोज का प्रेशर लेते हुए अपने स्टमक को ऊपर उठाएंगे, हेड को खींचते हुए सेंटर पॉइंट को मैट पर रखेंगे। इट मीन्स अभी नोज आपकी ना स्ट्रेट लाइन बना रही है ऊपर आपकी रूफ के साथ। ये डॉल्फिन जैसे आपके ऊपर कर्व बनाते हुए बाहर निकलती है ना सी से, यही वो पोस्चर होता है। कम डाउन, कम डाउन। एंड अपने नीज को ऊपर की तरफ रखेंगे। सेतु बंद आसन, बेसिकली ब्रिज पोज, बेसिकली ब्रिज पोज। और यहां से अपने, निर्मला मैम आप बटरफ्लाई और चक्की चालन, बटरफ्लाई चक्की चालन प्लीज करिए। और अपने अपलिफ्ट योर बैक। होल्ड इट, कम डाउन, कम अप, कम अप। कम अप, गो डाउन, लास्ट एंड थर्ड टाइम। गो डाउन, ओके। एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा करिए। बी रिलैक्स, योग निद्रा वाली पोजीशन। पाम्स को अप रखिएगा, फिंगर्स को ओपन रखिएगा, लेग्स को ओपन रखिएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेते हुए क्विकली दो आसन और बचे हैं, गौमुख आसन और वक्रासन, वो भी कर लेते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम में आ जाएंगे। वी हैव 2 मिनट्स। ओके, सो सबसे पहले वक्रासन। कल से इसको जानु शीर्षासन के साथ ही कराऊंगा। Okay? सीधा करिए अपने पैर को, जानु शीर्षासन वाला पोज बनाइए। और उसके बाद नी को अपने इस तरह से रखिए। ठीक है, इस हैंड को ऊपर उठाइए, राइट हैंड को, और साइड से ये नी को अंदर दबाइए अपने, जो ऊपर वाला नी है, और नीचे वाले नी को पकड़ लीजिए। गॉट इट। पीछे वाले हैंड्स को पीछे की तरफ करिए, पीछे वाले हैंड्स को पीछे की तरफ ऊपर उठा के। कम डाउन, रिलीज योर पोस्चर। सेकंड फुट को करिए, अब मैं अपने लेफ्ट का यूज कर रहा हूं। ओके, राइट नी को मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, राइट नी को ऊपर करके लेफ्ट हैंड से मैंने अपने नी को अंदर कर लिया, मेरी एल्बो बाहर रहेगी लेफ्ट हैंड की। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है वो अंदर चली गई, और अंदर जाके मैंने अपने नी पोजीशन को पकड़ा।
और वहां से अपने हैंड को पीछे की तरफ, इस पैर को पीछे की तरफ रखिएगा। नीचे वाले पैर को आगे लेके जाएंगे, बैलेंस बिगड़ेगा। इसको पीछे की तरफ जितना करेंगे, ओके। अब अपने इस हैंड से मैंने पीछे की तरफ एक पोज बनाया, अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ किया, और हेड अप, वक्रासन। एंड रिलीज योर पोस्चर। लास्ट आसन गौमुख आसन। क्या करेंगे? इस तरह से अपने पैर को खींच के ऊपर रखिए, अपनी थाइस के ऊपर। जैसे आपने देखा है महाराज जी लोग जो बैठते हैं ना, वो नीचे वाले पैर को, थाई एरिया अपना सेट करिए, नीचे वाले पैर के ऊपर अपना थाई एरिया रखिए, ऊपर वाले पैर को इस तरीके से रहे। ओके। आप अपने हैंड से पीछे ट्राई करिए, ये एल्बोज को सेट करिए हेड पर, एंड हेड से अपनी एल्बोज को पीछे प्रेस करो। गोमुखासन। एंड रिलैक्स, रिलीज योर पोस्चर। फुट पोजीशन चेंज, जो ऊपर था वो नीचे जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आएगा। ध्यान ये रखना है, नीचे वाले फुट पर ही आपको अपनी हिप हिप पोजीशन सेट करनी है, और ऊपर वाले को पूरा खींच के इस तरह से रख लो कि ये जो वी बन रहा है आपके फुट का, आपके, वो नीचे वाले वी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब हैंड पोजीशन भी चेंज होगा, पहले जो गया था ऊपर से वो अब नीचे से जाएगा। चलिए, करिए। हेड से पीछे की तरफ, एल्बोज को प्रेस करिए। गोमुख आसन। एंड रिलैक्स। राजीव सर भी सोच रहे होंगे कल विवेक सर को वी लव यू कहना थोड़ा ज्यादा पड़ गया, 5:45 क्लास स्टार्ट करा दी कुछ ज्यादा। नहीं, मजा आ रहा है सर मुझे। चलिए बढ़िया, क्विकली। बस पानी पीना है, पानी पीजिए, प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। आज तो लग रहा है, काउंट करूंगा बाद में, अप्रोक्स टू 15+ नए आसन होने चाहिए हमारे। 1 आवर हो गया पूरा हम लोगों को। ओके। चलिए, क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्राणायाम। प्राणायाम में आपका, मैं बता देता हूं पहले से, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी। ओके, 4 प्राणायाम्स होंगे हमारे, उसके बाद हम विपश्यना में चले जाएंगे, ठीक। शीतली, शीतकारी, ये 4 प्राणायाम अभी पूरी गर्मी के ये कंटिन्यू होंगे, बीच में कभी मैं कपालभाति लेकर आया करूंगा, दैट्स इट। सो जस्ट गो टू योर ध्यान मुद्रा। मैं पहले 1 मिनट, अभी ध्यान मुद्रा में जाने से पहले शीतली शीतकारी का आपको बता देता हूं, आप, बिकॉज आप लोग नए हो। शीतकारी बहुत इजी है, शीतकारी बहुत इजी है। आपको टीथ को अपने एक के ऊपर एक कनेक्ट करना है, और टंग को पीछे से अपने टीथ पे जॉइंट करना है, और उसके बाद इस मुंह मुंह से आपको ब्रीदिंग करनी है, इस तरह से जितनी डीप जाएंगे, और उसके बाद माउथ को क्लोज करना है, और नोज से स्लोली स्लोली आपको बाहर करना है। आप फील करेंगे आपकी बॉडी के अंदर ना, माउथ के अंदर ना एक ठंडक आ जाएगी, धीमे धीमे बॉडी में जाती है। शीतकारी। शीतली में क्या करेंगे? अपनी जो टंग है ना, ये पोस्चर रहेगा, टंग को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बाहर निकालना है, और ब्रीद आपको, अब वो टंग की जो ये क्या बोलते हैं, जो बीच का पोर्शन है, पाइप, उसमें से आपकी ब्रीद अंदर जाएगी। समझ गए? ठीक है। उसके बाद आपको मुंह बंद करना है, और नोज से आपको इसको बाहर करना है स्लोली, ठीक। चलिए, सबसे पहले भस्त्रिका स्टार्ट।
एंड रिलैक्स। वापस ध्यान मुद्रा में आएंगे। फोकस ऑन योर फोरहेड। सेकेंड टाइम भस्त्रिका। Focus yourself on the sound of your breathe out and relax. Once again, focus on your forehead and see the vibrations, feel the vibrations. ओके, स्टार्ट शीतली प्राणायाम फर्स्ट, जिसमें आप अपनी टंग को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए बाहर निकालेंगे और ब्रीथ को अपनी टंग से ही अंदर लेकर जाएंगे। ओके, स्टार्ट। एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। फोकस कहाँ करेंगे? अपनी टंग के ऊपर करेंगे। वहां आपको एक कूलिंग पॉइंट फील होगा। सेकेंड टाइम कंटिन्यू। एक्सेल स्लोली। जितना ज्यादा इनहेल करना है कर सकते हो उतना करना। नाउ यू कैन कंटिन्यू।
and relax. Focus inside your mouth and feel the cooling in your mouth. लेट्स स्टार्ट शीतकारी। टीथ को ज्वाइंट करो और अपनी टंग को टीथ के पीछे रखना। अपना टंग का जो अपर पॉइंट है वो आपके अपर जॉ एरिया में होना चाहिए। एंड स्टार्ट ब्रीथ इन, क्लोज योर माउथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। फिर से, फिर से। कंटिन्यू सेल्फ फोकस। जो कूलिंग आती है ना आपकी जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो ना, डेफिनेटली कूलिंग आती है, उसको फील करो। एंड रिलैक्स। फोकस ऑन कूलिंग इनसाइड योर माउथ। See inside part of your cheeks. Feel that. Definitely cooling. अपनी टंग से टच करके देखो दोनों चीक्स को अंदर की साइड से। Then you will feel some cooling area. Let's start Brahmari with full humming sound quickly. Deep breathe. More deep. More. And now your humming sound. And relax. Now we can start Vipassana. बी विद योर ब्रीथ। डीप ब्रीथ लेते हुए अंदर तक जाएंगे। फ्रॉम योर नोस्ट्रल, इनसाइड पार्ट ऑफ द नोज, अपर थ्रोट, लोअर थ्रोट, अप टू द चेस्ट। अपनी ब्रीथ के साथ रहना है आपको।
कनेक्ट योर माइंड विद योर ब्रीथ। ब्रीथ आपकी नोस्ट्रिल से स्टार्ट होते हुए अंदर जाती है अप टू चेस्ट, जाती तो और भी अंदर है बट यू हैव टू फोकस अप टू योर चेस्ट एंड कम बैक विद योर ब्रीथ आउट। अपनी ब्रीथ को अकेला नहीं छोड़ना है, अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करिए। बी विद योर ब्रीथ। ब्रीथ जहां जहां जा रही है आपको उसके साथ रहना है। जैसे वापस आ रही है आपको उसी के साथ वापस आना है। बी विद योर ब्रीथ। इट्स वेरी इजी। जैसे ही ब्रीथ आपकी इन होती है उसके साथ अंदर तक जाइए अप टू चेस्ट और उसी के साथ बाहर आइए। बी विद योर ब्रीथ। कनेक्ट योर माइंड विद योर ब्रीथ। जहां जहां ब्रीथ जाती है आपको उसके साथ रहना है। दैट्स इट।
Now come back and focus only on your nostrils. Only nostrils. वहीं आपको फील करना है, breathe is in and वहीं breathe is out. And now come back, focus on your full body just for a few seconds. We will close the session. Let's close the session. Namaskar Mudra in between of your chest. 3 times Om and Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हे ईश्वर, इस पूरे संसार को खुश रखिए, सबको सुख समृद्धि दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। रब योर हैंड्स। Put it on your face, on your neck, on your body. Second time. On your eyes. Feel this warmth. Feel this darkness. And slowly, slowly, with a big smile, थैंक यू टू गॉड बोलते हुए अपनी आईज को ओपन करिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू। Thank you, sir. I'm leaving actually. Thank you. या प्लीज प्लीज Thank you, प्लीज sir. प्लीज। अच्छा, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम। कौशल सर, आपको काइंड ऑफ कोई क्वेरी हो आपकी, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं हूँ आपके लिए। बोलो। बात करेंगे। ठीक चल ठीक है रहा है। सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. थैंक यू।